आप सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए इस क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और निरंतर ऐसी ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, ये ऑनलाइन परीक्षा 2016 में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। किसको? भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं, वो अपनी ऑडिट का जो विवरण है वह भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात करने की जो घोषणा का अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष में से कौन राज्य का प्रमुख है? तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से भारत के जो राष्ट्रपति हैं में से कौन सा राज्य का प्रमुख है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करते हैं? तो भारत के जो न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो 18वां भाग है वह आपात उपबंध के बारे में बताता है। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कोई भी व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो चुने जाने की है वह कोई भी सीमा नहीं है, वह कितनी भी बार चुना जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो वह सलाहकार समिति क्षेत्र अधिकार के अनुसार, किसके? सलाहकार समिति क्षेत्र अधिकार के अनुसार वो सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। अगली पंक्ति है कि कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो जो राष्ट्रपति वो है, राष्ट्रपति जी जो हैं वो किसी भी सदन के सदस्य जो नहीं होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है?
तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन दोनों सदनों का आहन करता है? तो जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो दोनों सदनों का आहन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो जो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह 5 वर्षों के लिए होता है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, प्रवृत्त में नहीं रहते हैं? तो 6 महीने के बाद जो राष्ट्रीय आपातकालीन जो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो 6 महीने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं कि राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो वह है राजकीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह जो है वित्तीय आपातकाल जो है अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो भारत में जब युद्ध या बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के बारे में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है। अनुच्छेद 356 के तहत हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद के द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं, तब इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जिन्हें करने में हमें आसानी होगी। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की जो शक्ति होती है
वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी को भी क्षमा दान या जीवन दान दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है एयर इंडिया 1। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय है। तो देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय है। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त पद पर राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर जब कोई भी ना हो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होगा। कौन होगा? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह कार्यरत होगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो जो राष्ट्रपति की जो चुनाव संबंधी या संदेह संबंधी जो राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हल किए जाते हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राज्य सरकार के परामर्श करके। तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो वह हम राज्य सरकार से परामर्श करके उस कार्य को सौंप सकते हैं। आगे देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो आपात स्थिति घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी के पास है। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 35 वर्ष होता है और इनकी जो मिनिमम आयु जो है वो 35 वर्ष रखी गई है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो अखिल भारतीयों के लिए सेवाओं के लिए जो नियुक्ति की जाती हैं वह राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती हैं। आगे हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं
और यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम एसएससी में पूछे गए पूर्व प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए। तो जो राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद 1 माह के भीतर, कितना, 1 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। इनसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के 4 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352(a) के तहत की गई राष्ट्रीय स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। मतलब 1 महीने के अंदर अनुमोदन नहीं हुआ तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति जी होते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? तो कार्यपालिका के प्रमुख जो हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य होता है या लोकसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है या सांसद नहीं होता है। तो जो उपराष्ट्रपति जो हैं वो सांसद सदस्य नहीं होता है, बल्कि वे लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी सदन का सदस्य होते हैं, लेकिन वो सांसद सदस्य नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो आयु है वो बराबर है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो वह S.A. राधाकृष्णन ने 2 अवधियों तक उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संभाला है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था?
भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार लगातार रहे थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए 14 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह से कुल राष्ट्रपति जी के द्वारा 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? किसमें से? निम्नलिखित में से कौन से संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो यह है केवल 3 सही है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। उसका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो सामुदायिक के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो यह नामित किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद संभालेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विशेष अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार एवं के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार प्राप्त है। भारत सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के भारत की
सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन है वह 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो वह 12 सदस्य नामित राज्यसभा के लिए किए जाते हैं और 2 सदस्य लोकसभा के लिए किए जाते हैं। इस तरह से कुल राष्ट्रपति जी के द्वारा 14 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, निम्नलिखित में से कितनी व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो वह है 12 व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो हैं वो 6 महीने तक कार्य कर सकता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति जो हैं वो अनुच्छेद 65A के अनुसार 6 महीना तक कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। किसको? अनुच्छेद 94B के तहत अनुच्छेद 94B के तहत लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तब राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? नंबर जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो पद खाली हो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह कार्य कर सकता है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थापन के रूप में कार्य करता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह हमारी प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।